बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, आज कमाने के ऊपर हम ऐसा बयान देंगे जो कि आप सब बिल्कुल समझ जाओगे कि कमाई किसे कहते हैं और कमाना कितना है, और अगर ज़्यादा कमा लिया उसका क्या करना है। तो दोस्तों, दुनिया की जो कमाने की तुम्हारी चाहत है उस पे ना चलो मेरे प्यारे नाजरीनों, क्योंकि ये बहुत गलत है। कसब हलाल और तलब का मतलब ये है कि आदमी अपनी माशरती ज़रूरियात मसलन रोटी, कपड़े, नान व नफ़का के हसूल के लिए कमाए और पाक व हलाल पैसा को बहर सूरत इख्तियार करे। चुनाचा ये उसमें उसके अलावा दिगर फ़िक़्ह की किताबों में उसकी तफसील इस तरह की के सबसे बेहतर कसब व पैसा जिहाद है। उसके बाद तिजारत, फिर ज़राअत और फिर दस्तकारी यानी किताबत वगैरह है। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें ज़रूर सुने करो। और दुनिया में क्यों आए हो ये भी समझना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में कमाने के लिए नहीं, आखिरत बनाने के लिए आए हैं मेरे नाज़रीन। तो कसब यानी कमाना फ़र्ज भी है और मुस्तहब भी, इसी तरह मुस्बह भी है और हराम भी है। चुनाचा इतना कमाना फ़र्ज है जो कमाने वाले और उसके अहल व अयाल की मुआशी ज़रूरियात के लिए, और अगर उसके ज़िम्मे कर्ज हो तो उसकी अदायगी के लिए काफ़ी हो जाए उससे ज़्यादा कमाना मुस्तहब है, बशर्त तरीका उस नियत के साथ ज़्यादा कमाएं कि अपनी और अपने अहल व अयाल की ज़रूरियात से जो कुछ बचेगा वो फ़क़राए व मसाकिन यानी फ़कीर और गरीबों और मिस्किनों को और अपने दूसरे मुस्तहक़ इक़राबाए पर खर्च करो। उस तरह ज़रूरियात ज़िंदगी ज़्यादा कमाना इस सूरत में मुस्बह है, जबकि नियत अपनी शान व शौकत और अपने वक़ार की हिफाजत हो। अलबत्ता महफिल माल दौलत जमा करके फ़िक्र व तकब्बुर के इजहार के लिए ज़्यादा कमाना हराम है मेरे प्यारे नाज़रीनों। अगरचे हलाल ज़राए से ही क्यों ना कमाया जाए, कमाने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी कमाई को अपनी ज़ात पर और अपने अहल व अयाल पर इस तरह खर्च करे कि ना तो असराफ में मुब्तला हो और ना बखल व तंगी में। लेकिन मेरे दोस्तों, आप कोई मेरा दोस्त अगर सुन रहा होगा ये सोचेगा ये कमाने के लिए ये हमें बता रहा है। अरे दोस्तों, कमाओ, इतना कमाओ, ज़्यादा कमाओ, लेकिन वो रखने के लिए नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आप बेशुमार कमाओ लेकिन वो अल्लाह की राह में खर्च कर दो। इतना ही अपने पास रखो जो तुम्हारी ज़रूरियात है, ये ना कि उस रखने से, उस कमाने से जो हलाल भी कमा के तुम उस कमाने से ये ना हो कि आप तकब्बुर कर बैठो, और तकब्बुर हराम है मेरे दोस्तों। दौलत यहीं रह जाएगी। मैंने मना नहीं किया कमाने से, कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, लेकिन ये याद रखो वो खर्च अल्लाह की राह में यानी कि गरीबों, मिस्किनों, मोहताजों को जो ज़रूरतमंद है उनको दे दो, और अपने पास इतना ही रखो जितना तुम्हें ज़रूरत है। तो जो शख्स कमाने और अपनी रोजी खुद फराहम करने पर कादिर हो, उस पर लाजिम है कि वो कमाई और जिस तरह भी हो सके हलाल ज़राई से अपनी और अपने अहल व अयाल की आबरू मंदाना ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआशी ज़रूरियात खुद फराहम करे, दूसरे पर बार ना बने, यानी कि दूसरों के ऊपर ना रहे। हाँ, जो शख्स किसी भी मजबूरी या अज़र की वजह से कसब व कमाई पर कादिर ना हो, फिर उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि वो दूसरों से सवाल करे, यानी कि दूसरों से मांग सके, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करे
अगर इस सूरत में कोई शख्स महज इस वजह से कि दूसरों के आगे हाथ फैलाना उसकी गैरत को गवारा नहीं, उसने किसी से सवाल नहीं किया, यहाँ तक कि भूख व अफलास ने उसकी जिंदगी के चिराग को गुल कर दिया, या तो ना सिर्फ ये कि वो अपनी मौत मरेगा बल्कि खुद जिम्मेदार होगा और गुनहगार की मौत मरेगा। ये याद रखना मेरे प्यारे नाजरीनों, ये थोड़ी आपको समझने की बात है। तो दोस्तों, सईदा आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि सबसे ज़्यादा पाकीज़ा चीज़ जो आदमी खाता है वो आदमी की अपनी कमाई है, और आदमी की औलाद कभी अपनी कमाई होती ही है। तो मेरे दोस्तों, समझना पड़ेगा मेरे प्यारे नाज़रीनों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करती हैं, तुम्हारी औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई है तो तुम अपनी औलाद की कमाई में से खा लो। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अना बयान करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जो सबसे ज़्यादा पाकीज़ा चीज़ खाता है वो उसकी अपनी कमाई है, और उसकी कमाई में उसकी औलाद भी शामिल है। मेरे प्यारे नाज़रीनों, हमें सब कुछ समझना पड़ेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जो चीज़ खाता है उसमें सबसे ज़्यादा पाकीज़ा वो है जो वो अपनी कमाई में से खाता है, और आदमी की औलाद भी उसकी कमाई में शामिल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये नहीं कि आप कमा कमा के, जो मैंने शुरू में बता दिया, अमीर बनो, अमीर बनने के लिए कमाओ इस दुनिया में, अपना तकब्बुर बढ़ाने के लिए कमाओ, अपनी हैसियत दिखाने के लिए कमाओ, ये हराम है। चाहे वो हलाल की तुम कमा के अपना हैसियत बढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन मेरे प्यारे नाजरीनों, ये हराम करार दिया गया है। क्योंकि अगर दौलत तुम्हारे पास होगी तो तुम खुदा का जरूर नाशुक्री अदा करोगे दोस्तों, नाशुक्री करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो इस हदीस में फरमाया, हलाल जाहिर है, अल्लाह ताला ने दुनिया में दो चीज़ें रखी, उनमें से एक हलाल है और एक हराम। हलाल चीज़ें वो हैं जिनके बारे में सबको मालूम है, मसलन नेक काम करना, लोगों से नरमी से पेश आना। गोया के दुनिया चीज़ें तीन तरह की हैं। तो मेरे दोस्तों, नंबर एक हलाल, हराम और मुश्तबा। हलाल चीज़ें वो हैं जो अल्लाह के रसूल की तालीमात, तो मेरे दोस्तों, हलाल चीज़ें वो हैं जो अल्लाह के रसूल की तालीमात कुरान व हदीस से बिल्कुल वाजिया हैं, जिसे दूध, गाय, बकरी, मेवा वगैरह। इसी तरह हराम चीज़ें भी कुरान व सुन्नत से वाजिया हैं, जैसे शराब, जिना, कत्ल और झूठ वगैरह। और मुस्तबा वो चीज़ें हैं जो किसी हद तक हलाल है, हलाल से, और किसी हद तक हराम से, यानी दोनों से मुशाबत रखती हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में पड़ी हुई एक खजूर देखी, फरमाया कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि ये सदका की हो सकती है तो मैं उसे खा लेता। इस तरह मुस्तबा अमर से अपने आप को बचा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे अपनाने की सूरत में हराम में पड़ जाने की खतरा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे मतलब कहने का ये दोस्तों यही है कि हराम और हलाल में ये फ़र्क करना चाहिए। तुम दुनिया के लिए तो कमा के रखोगे, लेकिन उससे क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? जैसे मैंने शुरू में बताया, क्योंकि एक जब अमीर के पास या बादशाह, पुराने ज़माने की बात, उसके पास पैसा था, उसको तकब्बुर हुआ, बहुत से बाजाओं ने तो अपने आप को खुदा भी कहलवाना चाहा, लेकिन रब्बुल कायनात के मालिक ने उनको नस्तो नाबूद कर डाला। लेकिन हाँ, ये याद रखना, हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम आज कमाएंगे, हम उसको जमा करेंगे, कल को हमारे लिए ज़रूरत लगेगा, हमें बहुत ही हमारी मजबूर में, बुढ़ापे में काम आएगा। अरे मुसलमानों, मोमिनों, क्या तुम अल्लाह पे भरोसा नहीं रखते? जिसने अभी दिया है क्या वो कल नहीं देगा? तो ऐसा ना करो मेरे प्यारे नाज़रीनों। उस रब्बे कायनात पर तुम अगर भरोसा रखोगे, वो तुम्हारे बुढ़ापे का भी सहारा था
और रहेगा। اور تمہیں پتہ ہے تم بچپن میں جب پیدا ہوئے اس ٹائم بھی سہارا بن کے رکھا ہے، کیونکہ ماں باپ تو میرے دوستو ایک ذریعہ ہے ایک انسان کو بنانے کے لیے، لیکن اصلی مقصد تو اللہ تعالیٰ ہی اس انسان کا پوری کرتا ہے، جینے سے لے کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک۔ تو کیوں تم خدا کو شرک بناتے ہو کہ ہم بڑھاپے کے لیے کچھ کمائیں گے، کما کے جمع کریں گے، بلڈنگ بنائیں گے، مکان بنائیں گے، گاڑی بنائیں گے؟ ارے ایسا نہ کرو۔ 2 وقت کی روٹی تمہیں اگر اللہ عزت سے دے رہا ہے تمہاری زندگی سنوارنے کے لیے تو بہت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر حلال کی کمائی ہے تو اس میں تم عزت سے اپنا کماؤ اور رب کا شکر ادا کرو۔ اگر دنیا کی طرف تم چلو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب ہے ملک الموت پیچھے لگی اور پکڑ لے گی اور تم پچھتاؤ گے کہ جو ہم نے کمایا تھا اس کا کیا ہوا۔ تو ایسا نہ کرو میرے دوستو، اپنے رب پہ بھروسہ رکھو، اور رب الکائنات کا مالک سب کچھ کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔